कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां दो परिवार रहते हैं। एक तरफ है रामू, गरीब किसान जो अपनी पत्नी सीमा और बेटी गुड़िया के साथ जी तोड़ मेहनत करता है, और दूसरी तरफ राजन, रामू का बचपन का दोस्त, जो अब एक सफल व्यापारी बन चुका है। हालांकि दोनों एक ही गांव में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। कहानी शुरू होती है एक सामान्य सुबह से, जहां रामू अपने खेतों की सब्जियां बेचने जा रहा है। एक ग्राहक ठेले के पास रुकता है। भाई साहब, ये भिंडी कितनी की दे रहे हो? भैया 40 रुपए किलो। खेत से आज सुबह ही तोड़ी है, देखे ना, एकदम कोमल और हरी भरी है। फौरीस थोड़ी ज्यादा नहीं है? 35 में दे दो ना, हर जगह यही रेट मिल रहा है। भाई जी, समझने की कोशिश कीजिए। ये सब्जी मैं खुद अपने खेत में उगाता हूँ, किसी मंडी से लाकर नहीं बेचता। बिल्कुल ताजा है, सुबह की मेहनत से सीधा आपके लिए। 40 में भी घाटा पड़ता है कभी कभी, लेकिन फिर भी मुस्कुरा कर बेचता हूँ। हाँ, बात तो सही कह रहे हो। सच कहूँ तो तुमसे सब्जियां लेना सुकून देता है। साफ सुथरी, ताजा और सही दाम में। आजकल कहाँ मिलता है ऐसा? शुक्रिया भाई जी, मेहनत करता हूँ ताकि सबको अच्छा खिला सकूं। चलो 1 किलो भिंडी तोल दो, और वो लौकी भी दे देना, बढ़िया लग रही है। रामू की ईमानदारी और ताजगी की सब्जियों का ही असर था कि दिन ढलते ढलते उसकी ठेली पूरी खाली हो गई। दोपहर का समय, रामू सब्जियां बेचकर अपने मिट्टी के घर की ओर लौटता है। अरे रामू जी आ गए? आज देर हो गई। सब्जियां बिकी या फिर वापस लाना पड़ा? थोड़ा भी नहीं बचा, एकदम सब खाली। आज तो जैसे लोगों को ताजगी की पहचान हो गई थी। सब कहते थे रामू की सब्जियां सबसे बढ़िया। सच में? वाह, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। मैं तो सोच रही थी आज भी थोड़ी बच जाएंगी। इतने दिन से चिंता बनी हुई थी। सीमा, मैं जानता हूं हालात आसान नहीं है, लेकिन मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। जब अपने खेत से उगाई चीज को लोग सराहें, तो थकान भी मिठास में बदल जाती है। तुम्हारे भरोसे और मेहनत ने ही हमें अब तक संभाले रखा है रामू। वैसे एक बात कहूँ? कहो, क्या चाहिए आज? गुड़ ले आना कल। गुड़ नहीं तो गुड़ जैसी मुस्कान ही सही। लेकिन बेटी कब से कह रही है, मीठा खाने का मन है। गुड़ भी लाऊंगा, और बेटी के लिए थोड़ा सा नारियल भी, और तेरे लिए एक दिन ऐसा लाऊंगा जब पैसे की टोकरी खाली नहीं होगी। मुझे पैसे की नहीं, तुम्हारी जरूरत है, और वो तो कभी खत्म नहीं होती। दिन भर की मेहनत के बाद रामू कुछ सब्जियां बेच पाया। सीमा के साथ 2 पल की बातचीत ने उसकी थकान थोड़ी कम कर दी, लेकिन ये सुकून बस कुछ वक्त का था, क्योंकि असली तूफान अब आने वाला था। अगले दिन अचानक से आसमान में काले बादल मंडराने लगे। तेज बारिश होने लगी। खेत की मिट्टी गीली हो चुकी है, फसलें पानी में डूब रही हैं। रामू छाते के बिना भीगता हुआ अपने खेत की हालत देख रहा है। इतनी मेहनत की थी सीमा, सुबह से शाम तक एक एक बीज को अपने हाथों से लगाया था। सोचा था इस बार गुड़िया के लिए नए कपड़े ले आऊंगा। पिछली बार भी जब तूफान आया था, तब भी तुम टूटे नहीं थे रामू। हमने साथ मिलकर सब संभाला था। इस बार भी संभाल लेंगे। मगर इस बार सब्जियां नहीं, उम्मीदें भी बह गईं। अब न खेत कुछ देगा, न बाजार कुछ खरीदेगा। हम हार मानने वालों में नहीं है रामू। जरा थम जाने दो इस बारिश को। हम फिर कुछ नया करेंगे। कभी कभी जिंदगी एक ही जगह बार बार गिरा देती है, लेकिन साथ हो तो उठने की वजह मिल जाती है। रामू और सीमा अभी टूटे जरूर है, मगर बिखरे नहीं है। कहानी अभी बाकी है। तेज बारिश के बीच, जहाँ रामू का घर टपक रहा था, राजन अपने पक्के घर में आराम से बैठा था। पता नहीं रामू कैसे झेल रहा होगा ये बारिश। उसका घर तो कच्चा है, छोटे छोटे बच्चे। मुझे सच में बुरा लग रहा है। अरे छोड़ो ना राजन, ये गरीब तो हर साल रोते हैं बारिश में। कभी छत टपकती है, कभी खाने को नहीं। इनका रोना तो कभी खत्म नहीं होता।
कविता वो सिर्फ कोई गरीब नहीं, मेरा दोस्त है। बचपन साथ बिताया है हमने। अगर उसकी तकलीफ में कुछ कर पाया तो शायद खुद को हल्का महसूस करूंगा। तो क्या अब उन्हें घर बुलाओगे? देखना, भीगते भीगते आएंगे और सारा फर्श गीला कर देंगे। घर गीला हो जाए तो कोई बात नहीं, पर दोस्ती सूख गई तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। बारिश अब सिर्फ बाहर नहीं थी, वो घर की हर दीवार, हर कोने में उतर चुकी थी। छत से टपकता पानी अब रामू के सब्र को भी भिगो रहा था। क्या कहाँ रखूं ये बर्तन रामू? हर जगह से पानी टपक रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे छत की जगह बस छेद ही छेद है। देखो ना गुड़िया की हालत, बिस्तर भी पूरा भीग गया, कुछ सूखा बचा ही नहीं। कपड़े, राशन, किताबें सब भीग गया। अब और क्या क्या सहें? हर साल यही होता है सीमा, पर इस बार लगता है ये छत आखिरी बार साथ दे रही है। मैं किसान हूँ, मजदूर नहीं, पर ये हालत देखकर दिल बैठ जाता है। हम अकेले नहीं झेल रहे ये सब। गांव के बहुत से लोग परेशानी में होंगे, पर हमारे पास तो कोई पक्का कोना भी नहीं जहां गुड़िया को बैठा सकूं। राजन का घर, वो तो पक्का मकान है, बिजली भी होगी, सूखे कपड़े भी, और कम से कम एक छत जो साथ ना छोड़े। पर क्या मैं जाऊं उसके पास? राजन क्या वो जगह देगा? उसको छोड़ो, उसकी पत्नी कविता, वो तो हमें कुछ नहीं समझती। अगर ये सिर्फ मेरी बात होती मैं सह लेता सीमा, पर अब गुड़िया को भीगता देख रहा हूं कांपते हुए, तो लगता है कि यह खुददारी से बड़ी उसकी जरूरत है। चलो सीमा, चलो राजन के पास चलते हैं। बचपन की दोस्ती आज इम्तिहान के मोड़ पर खड़ी थी। एक तरफ हालात की मार थी, दूसरी तरफ उम्मीद की राह। रामू और सीमा चल पड़े, भीगी हुई रात में, एक सूखे दिल की तलाश में। बारिश की ठंडी बूंदों में भीगी उम्मीदें। रामू की आंखों में अब भी एक रिश्ता पल रहा था, बचपन का, भरोसे का। पर हर दरवाजा दिल जितना बड़ा नहीं होता। रामू, अरे इतनी तेज बारिश में भीग गए तुम सब। अंदर आओ जल्दी। हम बस एक रात छत के नीचे रह लें, सुबह चले जाएंगे। रुको राजन, ये लोग अंदर नहीं आएंगे। ये कोई धर्मशाला थोड़ी है जहाँ हर गरीब आके टिक जाए। कविता, ये मेरे बचपन के दोस्त हैं, बस एक रात की बात है। बचपन की यादों से पेट नहीं भरता राजन। इन जैसे लोगों को आदत होती है दूसरों के सहारे जीने की। अगर आज अंदर लिया तो कल रिश्तेदार बनकर बैठ जाएंगे। कविता भाभी, हमें सहारा नहीं चाहिए, बस एक सूखा कोना चाहिए था। बेटी की ठिठुरन देखी नहीं जाती। हम भी इंसान हैं, एहसान नहीं मांग रहे, रिश्ते की गर्मी मांग रहे थे। हमने सोच लिया था अपमान नहीं सहेंगे, पर बेटी को बीमार नहीं होने देंगे। पर लगता है भीग जाना बेहतर है किसी की नजरों में गिरने से। गरीबों, शर्म तो नहीं आई तुम्हें यहाँ खटखटाते हुए? कविता, तुमने आज मुझे बहुत छोटा कर दिया। जो इंसान अपने पुराने दोस्त को इस हालत में बाहर छोड़ दे, वो किसी भी रिश्ते के लायक नहीं। नहीं राजन, तू वैसा नहीं है। बस वक्त ने तेरा दरवाजा बड़ा कर दिया, लेकिन दिल छोटा हो गया। चलो सीमा, चलो गुड़िया। शायद कोई छत नहीं मिले, पर कम से कम इज्जत तो हमारे पास अब भी है। रामू अपने परिवार के साथ उम्मीद लेकर आया था, लेकिन उसे अपमान मिला। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, अपने हालात से लड़ना। गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, इज्जत भी नोच लेती है। उस रात रामू और सीमा के घर में सन्नाटा नहीं था, अंदर कुछ टूट रहा था। कविता ने जो कहा वो ताने कानों में गूंज रहे हैं। रामू, इतने सालों बाद भी हमें अपनाया नहीं, सिर्फ दुत्कार मिली। मैंने सोचा था राजन तो पुराना दोस्त है,
समझेगा हमारी मजबूरी, लेकिन शायद अब अमीरी ने उसे भी बदल दिया है। आपने देखा उसकी बीवी कैसे चिल्ला रही थी, जैसे हम कोई बोझ हों, कोई गंदगी हो। हाँ, देखा और महसूस भी किया, पर अब और नहीं सीमा, अब खुद कुछ करना पड़ेगा। घर में कुछ भी नहीं बचा, गुड़िया भूखी सोई है और मैं भी अब खुद को रोक नहीं पा रही। मैं कल खेत नहीं जाऊंगा, खेत अब बस कीचड़ है, मेहनत का कोई फल नहीं। तो अब आप क्या करेंगे? गांव में देखूंगा, कुछ भी करूंगा, मजदूरी बोझा उठाऊंगा, लेकिन अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। कुछ नया सोचना होगा। जहाँ इंसान को सिर्फ ताने मिलते हैं, वहीं से नया रास्ता निकलता है। उस रात रमू की आंखों में आंसू नहीं, एक नया सपना था। उफ, ये खाना कोई इंसान खा सकता है? रोज रोज वही घिसा पिटा स्वाद। ठीक है, तो बाहर का ऑर्डर कर लेते हैं। ये खाना पैक करवा देता हूँ, रामू को दे देंगे, उसके घर में शायद कल से चूल्हा भी ना जलाओ। रामू को? क्या मजाक है? मैं अपना बचा हुआ खाना किसी गरीब को देने के लिए नहीं बनवाती। फेंक दो इसे। कम से कम किसी के काम तो आ जाएगा, फेंकने से अच्छा है किसी भूखे के पेट में चला जाए। मुझे पसंद नहीं है ऐसे लोगों को देना। देने लगोगे तो रोज दरवाजे पर भीख मांगने आ जाएंगे। जरूरतमंद को देना भीख नहीं होती कविता, ये इंसानियत होती है। तुम्हारी इंसानियत तुम्हें मुबारक, मैं तो बाहर का ही खाऊंगी। जब दिलों में अहंकार भर जाता है तो इंसानियत की जगह खुदगर्जी ले लेती है। कविता ने रामू को खाना देने से बेहतर उसे फेंकना समझा। जब जिंदगी हर दिन इम्तिहान लेती है, तब एक दिन की मजदूरी भी किसी त्योहार से कम नहीं लगती। रामू, तुम आ गए? भीग तो नहीं गए ना? भीगा जरूर हूं, पर खाली हाथ नहीं आया। देखो, गुड़िया के लिए आधा लीटर दूध, तेरे लिए 2 गरम रोटियां और आलू की सब्जी और थोड़ा सा गुड़ भी लाया हूं। आज घर में रौनक होगी। भगवान तुम्हें सलामत रखे। आज बहुत दिन बाद दिल को सुकून मिला है। अम्मा, दूध मुझे अभी पीना है। पी ले मेरी राजकुमारी, आज तेरा दिन है। लेकिन तभी बादलों की तेज गड़गड़ाहट और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। छत से पानी टपकता है, दीवारों से भीगकर घर में पानी भरने लगता है। अम्मा, पानी घर में आ गया। ओ भगवान, सब कोनों से टपक रहा है। रामू कुछ करो, कपड़े भीग जाएंगे, खाना भी भीग गया। कहाँ कहाँ रोकूं सीमा, ये घर अब बस नाम का बचा है। इस बरसात ने तो हर बार हमारी मेहनत बहा दी। अब तो छत भी हमारी नहीं रही। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन सब कुछ बह जाएगा रामू। हम भी। नहीं सीमा, अब और नहीं। अब हम बहेंगे नहीं, कुछ बनाएंगे, कोई रास्ता, कोई जुगाड़ जो इस बारिश को हराए, ये गरीबी को हराए। एक दिन की मजदूरी पेट भर सकती है। रामू रास्ता निकालने के बारे में कह तो रहा था, लेकिन उसे भी नहीं पता था कि सब कैसे होगा। अब उन्हें किसी चमत्कार की आवश्यकता थी। जब हालात चारों तरफ से तोड़ने लगे, तब ऊपर वाला किसी न किसी रास्ते से उम्मीद भेज ही देता है। रामू को एक गोदाम में काम मिल गया था। अब वो घर आकर सीमा को बताता है। अरे रामू, इतनी जल्दी? सब ठीक तो है? सीमा, आज बहुत दिन बाद अच्छा लगा। सेठ के गोदाम में काम मिल गया है। सच? क्या काम मिलेगा? बोरिया उठाने का, सामान गिनने का। रोज काम मिलेगा, महीने के 15,000 देंगे। 15,000? रामू, इतने दिन बाद कोई खुशखबरी सुनी है। सच कह रहे हो ना? कसम से ऊपर वाले की, आज झूठ बोलने का मन ही नहीं। सेठ ने कहा, अगर ठीक से काम किया तो और भी बढ़ाएंगे।
रामू, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। अब शायद गुड़िया को भूखा सोना नहीं पड़ेगा। अब शायद तुमसे हर दिन यही मत पूछना पड़ेगा। कुछ मिला क्या आज? सब कुछ बदलेगा सीमा। रोज की जिल्लतें, दूसरों की बातें, ये टपकता घर, सब बदलूंगा मैं। तूने साथ दिया है, अब देखना मैं सब ठीक करूंगा। ऊपर वाले, बस अब ये रोजी छिन मत लेना। बहुत सह चुके हम। रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जब मन में भरोसा हो और साथ में किसी का प्यार, तो जिंदगी फिर से मुस्कुराना सीख जाती है। रामू ने सेठ से कुछ पैसे लेकर अपनी छत पक्की करा ली है। तभी उसी दिन मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है और राजन के पक्के घर में भी पानी आने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? इतनी महंगी इंटीरियर डिजाइनिंग कराई थी उस कमबख्त डिजाइनर से, अब हर कोने से पानी टपक रहा है। मैं क्या करूं कविता? मैं कोई मिस्त्री हूं क्या जो अभी टपकती छत को ठीक कर दूं? हम ऐसे कैसे रहेंगे? देखो, फर्श तक पानी भर गया है, सारा सामान भीग रहा है। कुछ तो करो राजन। चलो रामू के घर चलते हैं। सुना है उसने अपनी छत पक्की करवा ली है, शायद वो हमारी मदद कर दे। हाँ, चलो जल्दी चलो, यहाँ तो और 1 घंटा रहे तो सब कुछ बह जाएगा। तेज बारिश अब भी जारी है। राजन और कविता भीगते हुए रामू के घर के बाहर खड़े हैं। दोनों थके और घबराए हुए हैं। राजन दरवाजा खटखटाता है। अरे राजन भैया, भाभी जी, इतनी बारिश में आइए आइए, अंदर आइए, आप दोनों भीग गए हैं। दोनों अंदर आते हैं। राजन उन्हें सब बताता है। देखिए, घर तो छोटा है, लेकिन कोशिश रहेगी कि आपके आराम में कोई कमी ना हो। जो भी बना है खाने को, वो साथ मिलकर खा लेंगे। अब आप लोग हमारे मेहमान नहीं, अपने जैसे हैं। मैंने आपकी हालत का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज जब खुद बारिश में भीगकर आपके दरवाजे पे खड़ी हूँ, समझ आ रहा है कि तकलीफ क्या होती है। देखो भाभी जी, हालात कभी भी किसी के भी साथ बदल सकते हैं। तब भी कुछ नहीं कहा हमने, क्योंकि हमें मालूम था एक दिन वक्त भी सीखेगा और सिखाएगा। हमने गरीबी देखी है और ताने भी सुने हैं, लेकिन दिल छोटा नहीं किया। इंसानियत हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत रही है। जो हुआ हम भूल गए, आप भी भूल जाइए। हम सब इंसान हैं और इंसान गलती करता है। मैंने आपको कभी ठीक से समझा ही नहीं, पर आज जब आप बिना किसी शिकवा के हमें अपने घर में बिठा रही हैं, तो लग रहा है कि इंसानियत अब भी जिंदा है। रामू, तू सिर्फ मेरा बचपन का दोस्त नहीं निकला, बल्कि मसीहा निकला। ये शहर, ये पैसा, ये बड़ी बड़ी बातें सब खोखली लगने लगी हैं। तूने आज जो किया है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। दोस्ती का मतलब ही ये होता है राजन, जब तंगी में साथ खड़े हो जाए। ये मेरा नहीं, अब सबका घर है। जब तक ये छत है, तब तक आप लोग यहीं रहेंगे। कभी कभी जिन लोगों को हम छोटा समझते हैं, वही मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। पैसा सब कुछ नहीं होता। इंसानियत, अपनापन और दिल का बड़ा होना ही असली दौलत है।